देखिए, भगवान ने हमको मानव तन दिया है, ध्यान देना। भगवान ने हमको मानव तन प्रदान किया है और ये मानव तन प्राप्त करके हम अपना जीवन बस पशुओं की तरह खाने और जीने में गुजार रहे हैं। ध्यान देना, हमारा जीवन पशुओं से हल्का सा भी अच्छा नहीं है। जैसे पशुओं का जीवन है, बोले वैसे ही हमारा जीवन है। जो पशु करते हैं वही तो हम भी ये मानव तन प्राप्त करके कर रहे हैं। पशु क्या करते हैं? बोले पशु कहीं ना कहीं से अपने पेट भरने का इंतजाम कर लेता है। पशु कहीं ना कहीं से अपने पेट भरने का, उदर भरने का इंतजाम करता है। और पशु खूब सो लेता है, निद्रा पशु भी ले लेता है। और पशुओं के भी 2-4 बच्चे हो जाते हैं। बोले मनुष्यों का जीवन भी उतने में ही सिमट करके रह गया है। मनुष्यों का जीवन क्या है? बोले कहीं न कहीं से 2-4 रुपया इंतजाम करना, क्या करने के लिए? उधर भरने के लिए, पेट भर जाए किसी तरह से। दूसरा काम, बोले खूब दबा करके निद्रा ले लेना, सो लेना। मनुष्यों को भी बच्चे हो जाते हैं 2-4। तो पशुओं के जीवन में और मनुष्यों के जीवन में अंतर थोड़ी ना है। यह मानव तन भगवान ने दिया है, लेकिन मानव तन प्राप्त करके हम अपना जीवन पशुओं की तरह गुजार रहे हैं, पशुओं की तरह जीने में गुजार रहे हैं। और एक एक पशु देख देख करके हम लोगों को हंसते हैं। शास्त्र कहता है कि स्वविटवराहो खरैश्च संस्तुतः पुरुष पशु। जानते हो कौन कौन से पशु देख करके हंसते हैं? स्वविट वराहो, सबसे पहला पशु अगर हम लोगों को देख करके प्रसन्न होता है, तो सबसे पहला अगर पशु प्रसन्न होता है तो वो है कुत्ता। कुत्ता जब मनुष्यों को देखता है तो कहता है भैया भले ये देखने में अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके गुण और हमारे गुण काफी ज्यादा मैच करते हैं। कुत्ते ने कहा ये हमारी बिरादरी वाले हैं। बोला मनुष्य जो हैं ये हमारी बिरादरी वाले हैं, क्योंकि हमारे गुण मिलते हैं इनसे। किसी ने कहा कुत्ते तेरे कौन से गुण मिलते हैं मनुष्यों से? कुत्ते ने कहा हमारे परिवार का, हमारा खानदानी गुण है कि हमसे कोई बड़ा दिख जाए तो हम उसके पीछे भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। कुत्तों का गुण होता है ना, कुत्ता अगर हाथी देख ले तो हाथी के पीछे सारे मोहल्ले के कुत्ते भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। कुत्ता कहता है मेरा ये खानदानी वाला गुण मनुष्यों में भी पाया जाता है। ये मनुष्य भी जब अपने से पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में किसी को बड़ा देख लेते हैं, बोले तो उसके पीछे पीछे भौंकना ये मनुष्य भी प्रारंभ कर देते हैं, पीछे पीछे बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं। कुत्ते ने कहा मेरा एक गुण और भी है कि हम अपने से बड़े वाले के सामने नहीं भौंक पाते हैं, खाली पीछे ही भौंकते हैं। बोला ये गुण मनुष्यों में भी है। बोले जो बड़ा है उनसे पद प्रतिष्ठा धन वैभव में, उसके सामने नहीं भौंकेंगे, उसके पीछे ही भौंकना प्रारंभ करेंगे। अच्छा, तब तक दौड़ा दौड़ा जो है ऊंट आया। ऊंट ने कहा कुत्ते तेरे 2-4 गुण मिलते हैं, मेरे तो 20% गुण मिलते हैं। ऊंट से किसी ने कहा तेरे कौन से गुण मिलते हैं? ऊंट ने कहा जैसे मैं छाती तान करके जब चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई है नहीं। बोला यही गुण मनुष्यों में भी पाया जाता है। बोला जब धन वैभव संपदा में, पद प्रतिष्ठा में थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मनुष्यों को भी लगता है कि हमसे बड़ा अब इस दुनिया में कोई है नहीं, ऐसे छाती तान करके चलते हैं। अच्छा, तब तक दौड़ा दौड़ा जो है सुअर आया। सुअर जानते हैं ना? सुअर कहता है तुम लोगों के थोड़े मोड़े गुण मिलते हैं, 50% तो गुण मनुष्यों से मेरे मिलते हैं। ये मनुष्य जो हैं ये हमारी बिरादरी के हैं। सुअर से किसी ने कहा तेरी कौन से गुण मिलते हैं? सुअर ने कहा देखो मेरे क्या गुण हैं कि उल्टा सीधा जैसा भी मिले सब अंदर करके पचा जाओ। सुअर का यही गुण है ना, उल्टा सीधा जैसा भी मिले सब अंदर करो और पचा जाओ। बोले यह गुण मनुष्यों में भी दिखाई पड़ता है। मनुष्य भी भोज्य पदार्थ तो उल्टा सीधा खा करके पचा ही जाता है। बोले कैसा भी धन मनुष्य को दे दो, चाहे धर्म का हो, चाहे अधर्म का हो, चाहे पाप का हो, चाहे चोरी का हो, उस धन को मनुष्य ग्रहण करके ऐसे पचा जाता है कि महाराज डकार तक नहीं लेता है। सुअर कहता है ये गुण हमारा मनुष्यों में मिलता है। देखिए पहले के जब किसी मनुष्य को
चोरी करके या पाप का धन ले जा करके कोई देता था ना, वो कहता था हम नहीं लेंगे ये धन, पाप का धन है, परिवार की बुद्धि बिगड़ जाएगी, परिवार भ्रष्ट हो जाएगा, संतति बिगड़ जाएगी, संतान बिगड़ जाएगी। लेकिन आज का मनुष्य बोले किसी को चाहे जैसा धन ले जा करके दे दो, चाहे पाप का हो, चाहे पुण्य का, चाहे धर्म का, चाहे अधर्म का, चाहे चोरी का, वो सब धन लेकर के पचा जाएगा। महाराज डकार तक भी नहीं लेगा कि कहां गया। सुअर कहता है मेरा ये गुण मनुष्यों में मिलता है। अच्छा, तब तक दौड़ा दौड़ा गधा आया। खर, खर माने होता है गधा। गधे ने आकर के कहा तुम लोगों के 2-4 गुण मिलते हैं, 10 गुण मिलते हैं, अपने राम के तो 100 to 100% मैच करते हैं। बोला मेरे में और ये मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, जैसे मैं गधा हूं वैसे मनुष्य भी गधे हैं। गधे से किसी ने कहा तेरे कौन से गुण मिलते हैं? गधे ने कहा देखो मेरी कंडीशन और मनुष्यों की कंडीशन सेम है। क्या कंडीशन सेम है? बोला मैं बचपन से लेकर के अपने मालिक के लिए काम करता हूँ, मालिक का बोझा अपनी पीठ पे रख करके जीवन भर ढोता हूँ, लेकिन जब मैं बुढ़ा हो जाता हूँ, बोझा ढोने के लायक मालिक का नहीं बचता हूँ, तो मेरा मालिक डंडा उठाता है और पीछे 2 डंडा मार करके मुझे भगा देता है। गधा कहता है कि यही स्थिति मनुष्यों की भी होती है। मनुष्य भी जीवन पर्यंत जब से होश संभालता है तब से परिवार का बोझा, बच्चों का बोझा, पति का बोझा, पत्नी का बोझा, पूरे घर परिवार का बोझा ढोता है। लेकिन वही मनुष्य जब बोझा ढोने के लायक नहीं बचता, जब वृद्ध हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं? बोला जैसे मुझे मालिक मार करके भगा देता है जब काम का नहीं रहता हूँ, बोले वैसे ही बच्चे इन मनुष्यों को डंडे मार के भगा देते हैं घर से। गधा कहता है कि मेरे 100 to 100% गुण मिलते हैं। तो मेरे प्यारे, भगवान ने अगर ये मानव तन दिया है तो पशुओं की तरह जीने के लिए थोड़ी ना, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। ये जो मानव तन भगवान ने कृपा करके दिया है, ये बार बार थोड़ी ना मिलेगा। बहुत जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो ये मानव तन देते हैं, लेकिन वो मानव तन प्राप्त करके हम अपना जीवन पशुओं की तरह खाली खाने और जीने में गुजार देते हैं। खा लेते हैं, जी लेते हैं, सो लेते हैं।